अजय एक बहुत अच्छा कंप्यूटर प्रोग्रामर था। तभी वो अपनी जॉब चेंज करने की सोचता है और हैकर बनना चाहता है। उसने हैकिंग सीखने में बहुत मेहनत करी एंड फाइनली वो एक हैकर बन जाता है। अब वो किसी भी कंप्यूटर को हैक कर सकता है। उसे समझ में आ गया था कि किसी दूसरे के अकाउंट से खुद के अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफर करते हैं। एक दिन अजय को एक अकाउंट मिला। उसका अकाउंट बहुत बड़ा था, उसमें बहुत पैसे थे। फिर अजय ने उस अकाउंट में से खुद के अकाउंट में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर कर लिए। जिस अकाउंट से अजय ने पैसे ट्रांसफर किए थे वो एक क्रिमिनल का अकाउंट था और ये बात अजय को पता थी। अजय को हमेशा महंगी वॉचेस पहनने का शौक था, तो वो उन रुपयों से महंगी वॉचेस लाने लगा और अब अजय घूमने भी जा सकता है। अजय हमेशा से एक ऐसे रिजॉर्ट में जाना चाहता था जहां बहुत सारी स्नो हो। अजय ऐसे रिजॉर्ट में जाने के लिए तैयार हो जाता है और फिर अजय उस एरिया में पहुंच जाता है। फिर 7 जनवरी 2021 को वो अगली ट्रेन में बैठकर वो अपने ड्रीम रिजॉर्ट के लिए ट्रेन में रवाना हो जाता है। वो अपना बैग अपने पास रखता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि उसका बैग वहाँ नहीं है। वो जोर से चिल्लाता है। उस कोच में सिर्फ 4 ही लोग थे। तभी ट्रेन के कंडक्टर वहाँ आ जाता है। वो उन सभी से क्वेश्चन करते हैं। मीरा बोलती है, मुझे चोर के बारे में कुछ नहीं पता, मैं बहुत टेंशन में बैठी थी, मेरा ध्यान कहीं और था। फिर रोहन बताता है, मैं तो बैठे बैठे ड्रिंक कर रहा था क्योंकि प्लेटफॉर्म पर बहुत धुआं था। मुझे अस्थमा अटैक होते होते बच गया। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बहुत तेज खांस रहा था। फिर विक्की पुलिस को बताता है कि मैं तो कुछ खा रहा था, मुझे भी कुछ नहीं पता। फिर विक्रम बताता है, मैं तो सो रहा था, मुझे कुछ नहीं पता। दोस्तों अब आप बताइए इन चारों में से किसने बैग चुराया है? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। कौन झूठ बोल रहा है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। बैग चुराया है रोहन ने। अगर आपने ध्यान दिया हो दोस्तों तो ट्रेन इलेक्ट्रिक थी, तो प्लेटफॉर्म पर तो ट्रेन से कोई धुआं नहीं निकल रहा था, मतलब वो झूठ बोल रहा था। रोहन सच बता देता है और बैग वापस अजय को दे देता है और सॉरी बोलता है। अजय बैग पाकर खुश हो जाता है और फिर हैप्पी हैप्पी अपनी जर्नी एंजॉय करता है। वो थोड़ी देर में रिजॉर्ट पहुंच जाता है। अजय को अपना ड्रीम पूरा होता हुआ दिखता है। रिजॉर्ट पहुंचने के बाद अजय स्नोबोर्ड करने चला जाता है। उसे ये बहुत पसंद है। फिर वो अपने रिजॉर्ट में वापस पहुंचता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि उसका पूरा पैसा वहां नहीं है। फिर वो सोचता है कि क्या उसने पूरे रुपए खर्च कर दिए। फिर उसे याद आता है, नहीं, मेरे रुपए किसी ने चुरा लिए हैं। फिर उस रिजॉर्ट का ओनर पुलिस को कॉल करता है। थोड़ी देर में पुलिस आ जाती है। अजय पुलिस को बताता है कि चोरी कल रात को हुई थी। कल रात को बहुत तेज बर्फ का तूफान आ रहा था। पुलिस रिसेप्शन पर इंक्वायरी करते हैं तो वो बताते हैं कि पूरे होटल में सिर्फ 4 ही गेस्ट हैं। पुलिस सबसे क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले अमित पुलिस को बताता है कि मैं तो पूरी नाइट रूम में था, मैं सो रहा था। फिर रीना बताती है कि मैं भी पूरी नाइट सो रही थी, मैंने नींद की गोलियां ली थी। फिर योगेश बताता है कि मैं तो पूरी नाइट घर से बाहर था, मैं जस्ट अभी आया हूँ, 1 मिनट पहले। पुलिस सबकी बात सुनकर तुरंत समझ जाते हैं कि चोर कौन है। दोस्तों पुलिस को तो समझ आ गया, क्या आपको समझ आया? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोरी की है योगेश ने, क्योंकि योगेश पुलिस से थोड़ी देर पहले ही आया है, लेकिन
जब पुलिस आई तो पुलिस को तो कोई भी पैरों के निशान नहीं मिले, मतलब वो झूठ बोल रहा है, वो वहीं था। अजय को अपने पैसे वापस मिल जाते हैं। पैसे मिल जाने के बाद अजय फिर दोबारा आगे घूमने चला जाता है और फिर वो एक होटल में पहुंच जाता है। वो होटल बहुत ही महंगा था। अजय अपने रूम में बैठा था, तभी अचानक उसके पैर में दर्द स्टार्ट हो जाता है। उसे याद आता है कि स्नोबोर्ड के टाइम उसके पैर में लग गई थी। फिर अजय होटल में डॉक्टर को बुलाने के लिए कॉल करता है। तभी थोड़ी देर में अजय के रूम का गेट नॉक होता है, लेकिन अजय गेट खोलने से पहले की होल में से देखता है। फिर तुरंत होटल के गार्ड को कॉल करता है, लेकिन क्यों? दोस्तों, अजय ने गार्ड को कॉल क्यों किया? आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, डॉक्टर कभी भी सिर के ऊपर ये मिरर नहीं लगाते हैं, मतलब ये फेक डॉक्टर है। यह एक बहरूपिया है। अजय पहले ही डरा हुआ था, वो और डर जाता है। तभी गार्ड आ जाते हैं और उसको पकड़ ले जाते हैं। चलिए दोस्तों, अब अगली पहेली देखते हैं। आपके सामने एक पिक्चर है, आपको इसे ध्यान से देखना है और बताना है कि इस पिक्चर में क्या गलत है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए, इस पिक्चर में ये स्कूल की स्पेलिंग गलत है। चलिए एक और देखते हैं। अब आपको बताना है कि इस पिक्चर में क्या गलत है। चलिए दोस्तों, इसका भी आंसर देखते हैं। इस पिक्चर में दो गलतियां हैं। पहला, ये क्लॉक की सुई में देखिए, ये सुई 4 है, और दूसरा, ये लिनोवो की स्पेलिंग में गलती है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों, आपके सामने पिक्चर है, आपको इसे ध्यान से देखना है और बताना है कि इन दोनों में से किलर कौन है। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो गर्ल है ये ड्राई निडल थेरेपी कर रही है, जो कि बिल्कुल सही है। वहीं दूसरी ओर ये जो लड़का है ये इंजेक्शन के निडल से थेरेपी कर रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है, मतलब यही किलर है। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पिक्चर को देखकर? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी आज की पहेलियाँ? मुझे कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू व्यूअर्स।